नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल में। आज की कहानी बड़ी ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक कहानी होने वाली है। हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। इसे गाय माता ने यह बताया है कि मनुष्य गरीब क्यों रहता है, किन कारणों से मनुष्य गरीब रह जाता है। दोस्तों, गाय माता को 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज की ये कहानी आप पूरी सुनिए। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस कहानी को सभी को शेयर भी करिए, जिससे इस कहानी का लाभ सभी को हो। दोस्तों, आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक किसान और उसकी पत्नी रहा करते थे। वो किसान बहुत ही गरीब था। उसके पास धन की बहुत कमी थी और उसकी पत्नी गर्भवती थी। कुछ समय बाद वह किसान की पत्नी ने एक बहुत ही सुंदर बालक को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के कुछ बाद ही किसान की पत्नी का निधन हो गया। अब किसान पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ऊपर से धन की कमी, ऊपर से बच्चे का लालन पोषण। पत्नी नहीं है, इस वजह से उसे बहुत परेशानी होने लगी। बच्चे को भूख लगती, पर किसान के पास दूध का कोई साधन नहीं था। उसके पास कोई गाय भी नहीं थी जिसका दूध पिलाकर वह बच्चे को की भूख शांत कर सके। बच्चे को वह चावल का पानी पिलाता। इसी तरह 2 दिन बीत गए। एक दिन किसान का दोस्त उसके घर आता है और उसकी हालत देखकर वह दोस्त कहता है, भाई, हमारे नगर के पास ही वन में उसने एक महात्मा रहते हैं। उनके पास एक गाय है। तुम वहाँ जाकर महात्मा से वह गाय मांग लो। मुझे पूरा विश्वास है वो महात्मा उस गाय को तुम्हें दे देंगे। अगले ही दिन किसान महात्मा के पास जाने के लिए वन में चला जाता है और शाम तक महात्मा के पास पहुंच जाता है। महात्मा की कुटिया में जाकर किसान महात्मा को प्रणाम करता है और कहता है, महाराज, मेरी पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया और उसके जन्म के बाद मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। अब मेरा बालक भूख से तड़प रहा है, इसलिए आप अपनी गाय मुझे प्रदान करें, जिससे मैं उसके दूध से उसकी भूख को शांत कर सकूं। महात्मा ने कहा, बालक, मैं अपनी गाय तुम्हें दे दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। तुम इस गाय के खाने पीने और रख रखाव का पूरा ध्यान रखोगे, समय समय पर चारा पानी देते रहोगे और सुबह अपने खाने से पहले तुम गाय को एक रोटी ज़रूर खिलाओगे, क्योंकि जहाँ गौ माता जाती है वहाँ रिद्धि सिद्धि के दाता और भाग्य के विधाता भी आ जाते हैं। तुम इसकी सेवा करोगे और इसे साफ सुथरा रखोगे तो तुम्हारे घर में धन की कोई कमी नहीं होगी। जब तुम इस गाय का उपयोग कर लोगे और यह दूध देना बंद कर देगी तो तुम इसे मत छोड़ना, नहीं तो तुम फिर से गरीब हो जाओगे। ये मेरी बात याद रखना। महात्मा के बिना किसी धन के किसान को गायें दे दी, क्योंकि महात्मा को धन का कोई लालच नहीं था। किसान गाय को लेकर अपने घर चल दिया। घर पहुंचकर उसने गाय को चारा पानी दिया और उसकी खूब सेवा की और दूध निकालकर अपने बच्चे को पिलाता। अब किसान गाय की सेवा बड़े मन लगाकर करता। धीरे धीरे किसान का बेटा बड़ा होने लगा और किसान भी नगर का सबसे बड़ा आदमी बन गया। एक दिन गाय ने दूध नहीं दिया तो किसान ने सोचा शायद किसी कारण गाय ने दूध नहीं दिया होगा, लेकिन अगले दिन गाय ने फिर से दूध नहीं दिया। इसी तरह गाय ने दूध देना बंद कर दिया। अब धीरे धीरे किसान का मन गाय की तरफ से हटने लगा। किसान ने गाय का ध्यान रखना बंद कर दिया। गाय को पानी पिलाना, चारा ना देना, वह यही सब करने लगा। वह गाय को देखने भी नहीं आता। गाय बहुत कमज़ोर होने लगी। गौशाला गंदी रहने लगी। गोबर मूत्र से वहाँ कीड़े होने लगे। एक दिन वह गाय को देखकर और गुस्से में आ गया और गाय को वन में छोड़ आया। जैसे ही वह गाय को छोड़कर आता है, वैसे ही घर पर उसका बेटा उसे बीमार मिलता है। वह अपने बेटे को वैद्य के पास ले जाता है और वैद्य को कहता है, आप जितना चाहे धन ले लो, मेरे बेटे को ठीक कर दो। वैद्य इलाज शुरू कर देता है, लेकिन वह बालक ठीक नहीं होता।
वैद्य बोलता है कि अब कुछ और धन लगेगा, इसकी स्थिति इस नगर में नहीं सुधरेगी, इसे इलाज के लिए बाहर लेकर दूसरे नगर लेके जाना पड़ेगा। किसान के पास जितना धन था उसने अपने बालक पर खर्च कर दिया। अब उसके पास सिर्फ घर बचा था, उसने उसे भी बेच दिया और दूसरे नगर जाकर अपने बेटे का इलाज करवाया। कुछ समय बाद उसका बेटा ठीक हो जाता, वह उसे लेकर अपने नगर आता है। अब उसके पास घर नहीं था, वह अपने बेटे के साथ पुरानी झोपड़ी में चला जाता है और वहाँ फूट फूट कर रोने लगता है। किसान सोचता है ये सब मेरी गलती है के कारण हुआ है, मैंने महात्मा की कही बातों पर ध्यान नहीं दिया, गौ माता पर अत्याचार किया, उसकी देख रेख नहीं की, उसे साफ नहीं रखा, इसी कारण मेरे साथ ये हुआ। फिर वह अपनी गाय को ढूंढने निकल पड़ता है। कुछ समय पश्चात ढूंढते ढूंढते उसे अपनी गाय दिखाई देती है। वह गाय के पैरों पर गिरकर रोने लगता है, गाय के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगने लगता है। मैं आपका अपराधी हूँ गौ माता, मैंने आपका ध्यान नहीं रखा, आपको चारे पानी को तरसा दिया, आपको साफ नहीं रखा, मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरे साथ चलिए। तब गाय माता बोली, हे किसान, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, पर मेरी 3 बातें हमेशा ध्यान में रखना। पहली, तुम अपने मित्र या किसी अन्य व्यक्ति के साथ छल मत करना। दूसरी, अपने धन अपनी बुद्धि पर कभी घमंड नहीं करना। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, वक्त बदलता रहता है। और मेरी तीसरी बात, अपने घर की सलाह किसी बाहरी व्यक्ति से कभी नहीं लेनी चाहिए। अपने घर के बड़ों से अपने घर की सलाह लें, उन्हें नज़रअंदाज ना करें, उनका आदर करें। इन बातों को अमल करोगे तो अपने जीवन में उन्नति करोगे। अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखोगे तो तुम्हारे घर में धन दौलत की कमी होगी। किसान ने गाय की सारी बातें सुनी और अपनी गलती मानी और गाय माता को साथ लेकर चल दिया। गाय माता ने किसान को माफ़ कर दिया और उसके साथ चली गई। किसान पहले की तरह गाय माता की सेवा करता, गाय को चारा पानी देता। गाय धीरे धीरे पहले जैसी हो जाती है। धीरे धीरे किसान का घर धन धान्य से भर जाता है। दोस्तों, गौ माता का अनादर करने में कितना बड़ा पाप है। कहा गया है कि गौ माता को अपना झूठा कभी नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गाय माता का कभी अपमान न करें। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।